हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई सिविल पोस्ट कोड 970, जिसके कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अभी करंटली फिल हो रहे हैं। लास्ट डेट कल है, तो अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं करा है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उससे रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ और मैं कुछ आपको बताऊँगा इस पोस्ट कोड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो जैसा कि आपको पता है कि फ़र्स्ट टाइम हुआ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जेई सिविल की वैकेंसीज़ निकली, ठीक है। और मतलब ये वैकेंसीज़ जो थी, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि पोस्ट के बारे में, जैसे कि जेई सिविल, तो ये सैंक्शनड काफ़ी टाइम पहले की थी, लेकिन आज तक इनको कभी फिलअप नहीं करा गया। जैसे कि आपको पता है कि हर डिपार्टमेंट में जैसे धक्के से काम चला होता है, वैसे ही काम यहाँ भी चला था। बस नाम के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है उसमें डाल दिया था, लेकिन इस बार इनको अप्रूव करा गया गवर्नमेंट की तरफ से और फिर इनके जो मतलब कैबिनेट से अप्रूव हो गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मतलब जो एडवर्टाइजमेंट है वो काफ़ी टाइम तक नहीं आई, 1-2 महीने तक नहीं आई कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद तक। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एक ये लेटर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया है कि 12 पोस्टों की बात करी गई है, और आप वहाँ पोस्ट कोड पे देखोगे तो 11 पोस्टें हैं। तो एक पोस्ट जो है वो शायद बार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन कोटे के थ्रू, शायद बार्ड नहीं, एक्स सर्विसमैन कोटे के थ्रू फिल हो चुकी है। तो टोटल यहाँ पे 11 पोस्टों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप इस लेटर को अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे बताया गया है कि जो 12 पोस्टें हैं जिनको डिसाइड करा गया है HPSSC हमीरपुर के थ्रू फिलअप वो होने वाली हैं। तो उसमें जो है वो टाइम लग सकता है। तो जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है उसकी वजह से जो है फ़िलहाल के लिए हम इन सीटों को आउटसोर्स पे भर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इन द व्यू ऑफ अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट द अंडरसाइंड हैज़ डिसाइडेड टू हायर सर्विसेज ऑफ जेई सिविल ऑन आउटसोर्स बेसिस एट स्टॉप गैप अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये पोस्टें देख सकते हो, सर्कल वाइज ये पोस्टें हैं, ठीक है। तो इनको ये लगभग ये लेटर अगर हम बात करें तो ये मार्च का होगा, इसी साल का। तो मतलब स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए आउटसोर्स पिन वैकेंसीज़ को भर लिया है, ठीक है। और 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था जहाँ पे 36 मैंने सर्वेयर की वैकेंसीज़ के बारे में बताया था, जिनको पहले आउटसोर्स पे रख लिया। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आई 17 वैकेंसीज़ के लिए, एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट उसका स्क्रीनिंग टेस्ट आ गया। उसके बाद उन 36 ने जब स्ट्राइक वगैरह की तो उनको दोबारा डिपार्टमेंट में रख लिया, और जो पोस्ट कोड जो एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट करवाया था उसमें जो सीटें थी उनको विड्रॉन कर दिया, ठीक है। तो मतलब ऐसा होने के बाद अब तो पूरा पूरा चांस यहाँ पे भी ऐसा बन सकता है, क्योंकि आउटसोर्स पे आपने रख लिया, फिर उसके बाद आप नहीं निकाल पाते हो। आपके मतलब इतनी ज़्यादा आपकी मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि अगर आप आउटसोर्स पे भी रखते हो, आप वहाँ पे क्लियरली जब उनकी भर्ती करवाते हो तो वहाँ पे आप क्लियरली मेंशन भी कर देते हो कि ये आपकी टेम्परेरी बेसिस होगी, लाइफ टाइम के लिए, या आप ये प्रोजेक्ट फंडिंग है। उसके बाद भी आप नहीं निकाल पाते हो, ये सच्चाई है। और पिछले 1-2 साल में आपको यही देखने को ज़्यादा मिल रहा है। आप हर रोज़ न्यूज़पेपर उठा के देख लो, तो यहाँ पे भी इस चीज़ का डर है। हो सकता है कि हम फिर बाद में सीटें विड्रॉन कर दें। पूरा पूरा इस चीज़ का डॉट इस पोस्ट कोड पे बना हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको जूनियर इंजीनियर आर्कियोलॉजी में, उसमें डिपार्टमेंट में वो भी पहली बार ही वैकेंसीज निकली है। मतलब वो टोटल उस डिपार्टमेंट में लैंग्वेज एंड कल्चर, उसमें 14 वैकेंसीज थी अलग अलग डिपार्टमेंट, तो वो भी फर्स्ट टाइम फिलअप हो रही हैं। तो कुछ इस तरह से है कि इस पोस्ट कोड पे थोड़ा डॉट है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इस फॉर्म के लिए अप्लाई करा हुआ है, अगर ऐसा होता है तो फिर अपना आप मतलब अपना हक के लिए आप भी स्ट्राइक कर सकते हो, क्योंकि ये मन मर्जी नहीं है कि आपने पोस्ट कोड फॉर्म फिलअप करवा दिया उसके बाद आप विड्रॉन कर रहे हो। ऐसा इसी साल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक रिज़ल्ट आया था जहाँ पे 11 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया था, एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दी थी ऐसे ही नॉर्मली, और वो भी लोकल शिमला के न्यूज़पेपर में। उसके बाद उसमें सिलेक्शन होगी 11 कैंडिडेट की, किस बेसिस पे हुई, इंटरव्यू ऐसे डायरेक्ट हुआ। उसके बाद ये हुआ कि इस प्रोसेस में जो 2-3 महीने लगे, तो उन्होंने बीच में ही आउटसोर्स पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पहले ही 3-4 कैंडिडेट रख लिए थे। और फिर जब उन्होंने 11 कैंडिडेट को ऑफिशियली सिलेक्ट किया तो उन्होंने भी फिर उसमें स्टे ऑर्डर ले लिया उनकी ज्वाइनिंग पे।
उसके बाद भी 7-8 पोस्टें और वैकेंट रह गई थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उनका आज तक कोई पता नहीं है। तो मतलब आप देख सकते हो, एक होता है आउटसोर्स भर्ती, अब तो आउटसोर्स भर्ती पे भी आउटसोर्स भर्तियाँ होना स्टार्ट हो गई हैं। तो आप देख सकते हो कि कितनी मैनेजमेंट ख़राब हो चुकी है। तो यही अपडेट मुझे आपको देनी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आप अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला है, आप बता सकते हो। आपके पास कोई अपडेट होती है इस चीज़ से रिलेटेड, या अदर पोस्ट कोड वाले इसको देखेंगे जिनके साथ ये हो चुका है, विड्रॉन हुई हैं पोस्टें। 3 पोस्ट कोड तो मैं ही आपको बता सकता हूँ जहाँ पे ऐसा हो रखा है। तो बाकी मिलते हैं कोई ऐसी नई अपडेट के बारे में। बाकी आपको पता है कि नॉर्मली आपको किसी और चैनल पे इस तरह की अपडेट नहीं देखने को मिलती है, ये ऐसी अपडेट आपको यहाँ इसी चैनल पे देखने को मिलती हैं। तो फिर मिलते हैं नई